फिर ओवर टू यू अमित भाई। थैंक यू अमित भाई। आज आपके यहाँ काफी व्यस्तता होने के बावजूद आप समय निकाल के मीटिंग आप होस्ट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं हमारा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, मुझे मौका मिल रहा है आज मॉडरेट करने का। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और सुरेंद्र भाई जो कि सोलापुर फेलोशिप सोलापुर से हैं, सुरेंद्र भाई आपका बहुत स्वागत है रिकवरी की बात ओल्ड टाइमर के साथ में। सुरेंद्र भाई की सोब्राइटी डेट है 19 सितंबर 2003 एंड आज का विषय भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेम और सहनशीलता ही वो नियम है जिसका मुझे पालन हमेशा के लिए करना है। दोस्तों, आप सभी को अमित भाई ने बोला ही है, लेकिन मैं विशेष रूप से दो निवेदन करना चाहूंगा कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एक टॉपिक को लेके ही हम आज के मीटिंग में चलते हैं। ये सेशन सिर्फ मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, हम सब सवाल करते हैं। पहले दो एक सवाल मैं करूंगा, बाद में ये फोरम ओपन हो जाएगा और आप भी अपने मन में जो भी शंकाएं, प्रश्न या जो भी बातें हैं वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड अपना सवाल रखें। दूसरे भी कई सवाल हो सकते हैं, कोई नया भाई हो सकता है जिसको अभी सोब्राइटी को लेके जो स्ट्रगल कर रहा है उसको भी सवाल पूछने हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल हम मीटिंग के बाद जो 15 मिनट लेते हैं उसमें हम लेंगे। या फिर सुरेंद्र भाई अपना नंबर भी अगर दे देते हैं चैट बॉक्स में तो आप उनसे बात कर सकते हैं बाद में। बट आज का जो है सेशन ये इसी विषय को लेके है, तो अपना सवाल इसी तक सीमित रखें। और दूसरी बात यह है कि सवाल पूछेंगे तो प्लीज समय की मर्यादा का पालन करें, 2 से 3 मिनट में अपना सवाल पूछें, शेयरिंग न करें प्लीज। तो दोस्तों, ये हम सेशन मिलके अच्छा कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र भाई नमस्कार, बहुत ही फॉर्चुनेट है हम कि आप आज हमारे साथ में हैं। और सीधे अगर विषय पे बात आऊं तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया था क्योंकि मुझे शराब की समस्या बहुत तकलीफ दे रही थी और मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा इलाज मिलेगा यहाँ पे और साथ मिलेगा कि जिससे मैं उस समस्या से दूर हो पाऊंगा। साथ भी मिला और जो कुछ बेसिक बातें बताई जा रही थी वो भी समझ में आ रही थी। मसलन हॉल्ट, ये बात मुझे समझ में आ रही थी कि भूखे पेट रहूं तो मैं शराब पी सकता हूं। मेरे को ये भी अनुभव था कि अगर मैं गुस्सा हो जाता हूं बहुत तो फिर मैं शराब पीना मेरे लिए कंपलसरी हो जाता है। अकेला रहता हूं तो भी बोरियत होती है या घबराहट होती है तो शराब पीने जाऊंगा। बहुत सारा काम कर लिया तो फिर बात तो बनती है, अब थोड़ी तो शराब होनी चाहिए, ये मेरी आदत है। तो ये चीजें समझ में आ रही थी। इवन ये मुझे बोला गया कि यार तुमको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, वो भी समझ में आ रहा था। लेकिन बाद में ये जो चीजें एक एक करके कान पे आने लगी, जैसे अभी ये है कि प्रेम और सहिष्णुता के रास्ते पे चलना होगा, या इसी से पहले थोड़ा एक वाक्य आता है कि हमने लड़ना छोड़ दिया है, या फिर बोलते हैं कि विनम्रता होनी चाहिए। तो ये जो एक एक सद्गुण जो मुझे बताए जा रहे थे कि इनका मुझे विकास करना होगा, तो मन में थोड़ी घबराहट हो गई। सर, ये क्या क्या करना पड़ेगा? मैं आया हूँ शराब छुड़ाने के लिए और यहाँ पे बात हो रही है कि इन सद्गुणों का विकास मुझे करना जरूरी होगा। तो ये मेरी शराब का या शराब से दूर होने का, और आज का जो टॉपिक है कि प्रेम और सहनशीलता, तो इसके जैसे सद्गुणों का मुझे विकास करना जरूरी है। इन दो बातों का आपस में क्या संबंध है, इस पे जरा आप रोशनी डालें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र और मैं शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से ईश्वर की कृपा से आज शराब के पहले घोट से दूर हूँ। यहाँ पर जो स्टेपिंग स्टोन ग्रुप ने जो आज का टॉपिक रखा है उसके लिए मुझे बोलने का चांस दिया है, तो उसके लिए सबका आभारी हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें कुछ एक्सपर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं हूँ और साधु संत भी नहीं हूँ। ये मेरे अनुभव है। अगर किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचती हो तो पहले ही मैं माफी मांगता हूँ। अभी जो सवाल पूछा गया और जो आज का टॉपिक है प्रेम और सहनशीलता, ये क्यों अपने में आनी चाहिए? तो जब मैं आया था तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि शराब कैसे रुकती है, और शराब रुकने के बाद वही सोच, वही विचार, वही एक्शन, उसमें कुछ बदलाव नहीं था। तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद मेरे घर वाले हमेशा बोलते थे कि खाली मुंह से बात नहीं आती, बाकी तुम्हारा रवैया या जो भी कैरेक्टर है वो वैसा ही है। गुस्सेल था मैं, अहंकारी था, या खुन्नस वाला था, या डर के साथ जीता था, ये सब मैं लेकर जीता था। तभी जाके
कुछ ये हॉल्ट का या हाउ का प्रोग्राम है, ये रोज करता था, लेकिन मन में कुछ ऐसी बेचैनी होती कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये हमेशा डर रहता था और ये डर जाने के लिए तैयार नहीं था। या दूसरी बात यह है जो मेरे अनुभव से मेरे को पता चली कि मैं जो भी कुछ करता था ना, वो रिजल्ट जैसे कि मैंने बोल दिया वो होना ही चाहिए। घर में हो, बाहर हो, काम पर हो, इवन रास्ते पर भी हो, अगर मैं जा रहा हूं तो ऐसा दोनों तरफ से वो बीच का रास्ता खुला होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता था, लेकिन वैसा नहीं था। तीसरी बात यहाँ पर मेरे को शराब रोकने के बाद पता चली कि मैं जो भी करता हूँ, कुछ भी घर वालों के बीच में या बाहर वालों के बीच में या ए के बीच में, तो मैं अपेक्षा या मेरी इच्छा रख के करता हूँ। और इन चीजों, सारी चीजों से मेरी जो दिनचर्या है वो पूरी बिगड़ जाती थी। यानी कि जो अपना फर्स्ट स्टेप का सेकंड पार्ट है, अनमैनेजेबिलिटी, अस्ताव्यस्तता, वो कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है। समझो अगर मैंने अभी आपसे उम्मीद रखी कि नहीं 9:30 बजे मीटिंग चालू होनी चाहिए और कुछ प्रॉब्लम आया, समझो 9:30 को मीटिंग चालू हो गई, तो 5 मिनट ना मैं ऐसा अंदर बाहर करता हूँ कि ये होस्ट को की अकल नहीं, क्या कोस्ट रखने को नहीं आता, का ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, क्या कुछ नहीं बोलता। मेरे मन में ऐसे हजारों नहीं लाखों विचार तैयार होते हैं कि उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता था। और दिन भर जब साइकोलॉजी का नियम है कि बहुत सारे विचार ऐसे कि नकारात्मक आते हैं जिसका मेरे लाइफ में कुछ फायदा है, लेकिन मैं वो पकड़ के चलता था। मेरी बीवी ने ऐसा करना चाहिए, घर में आज खाना ऐसा बनना चाहिए। आज समझो संडे है और संडे में हर एक के घर में नॉनवेज होता है नहीं होता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमारे घर में होता है। मैं आज दोपहर में खुशी से आता हूँ घर पे, आज नॉनवेज खाने को मिलेगा, और बीवी ऐसा कुछ तो भी दूसरी सब्जी देखी, झट से मेरी दिमाग के मैं उसकी माँ बहन करता था। जब एक 12 स्टेप का प्रोग्राम की तरफ मैं ध्यान देने लगा, या मेरे से जो ओल्ड टाइमर थे या पुराने मेंबर थे जिन्होंने ये कार्यक्रम लिया है 12 स्टेप का, ऐसे बहुत सारे मेरे को मालूम है कि 35-40 साल सोबराइटी है, लेकिन अभी भी वो हवा में है। मैं उनकी तरफ नहीं जाता हूँ। हाँ, जिसकी सोबराइटी 2 साल की है या 2 दिन की है, लेकिन वो 12 स्टेप पर काम करना है ना, मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ। ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं सब तरफ देखने लगा, तो मेरी समझ में आया कि मेरे में भी ये सब है, लेकिन कुछ तो भी दबा के रखा है। जैसा अभी अपने मॉडरेटर साहब ने कहा कि कुछ भी कारण होने की वजह से मैं दारू पीने को जाता था, क्योंकि अपना बिग बुक कहता है या अपने साहित्य में ऐसा लिखा है जो मैंने पढ़ा है कि कुछ भी होने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर शराब, लेकिन मैंने वो मान लिया था कि मेरे सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शराब है, और कुछ हद तक वो सही भी था। लेकिन कब तक सही था? जब मेरी शराब लिमिट में थी, यानी स्टार्टिंग में जो पीरियड था ना, मैं 90 या 1 क्वार्टर या थोड़ी सी पीकर घर पे आता था, जिसको अपन रिलैक्सेशन बोलते हैं। शराब में वो जादू है, वो रिलैक्स करती है। लेकिन मेरे को ये बीमारी लगी है ऑब्सेशन कंपल्शन नाम की, तो उसके ये 2 पार्ट में जब मैं पीसने लगा ना, तो मेरी शराब ऑटोमेटिक बढ़ती गई। फिर वो बाकी के जो क्षेत्र है मेरे जीवन के, वो नीचे आने लगे, और उसी कारणों की वजह से मेरे घर में झगड़े होने लगे, बाहर झगड़े होने लगे। और ये जो मेरे दुर्गुण है, जो अपन कैरेक्टर डिफेक्ट्स बोलते हैं सबको, तब मैंने वो खोद खोद के निकाले, देखने लगा कि ये है, तो उसके ऊपर अभी मेरे को काम करना पड़ेगा। अभी किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, या आगे जाके थोड़ा थोड़ा जैसे भी है, अभी सेशन खुलेगा, शायद वो बाहर आएगा। तो पहला मेरा मानना ऐसा था कि शराब मेरी कमजोरी है, बराबर है। लेकिन आज मेरा मानना ऐसा नहीं है कि शराब मेरी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में 12 स्टेप का कार्यक्रम है। तो मैं 12 स्टेप की तरफ से या इस एंगल से या ये आईने से देखने लगा कि ये कहाँ बैठता है,
आज भी मेरे इधर शराब की या हर तरफ शराब की दुकान खुली है ना। आज मेरे 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 पॉकेट में बहुत सारे पैसे भी है, लेकिन मैं शराब की तरफ नहीं जाता, मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। ये बदलाव, ये सद्गुण जिसको बोलते हैं ना, ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया। जब तक मैं खुद की तरफ नहीं देखता या मेरी खुद की इन्वेंटरी मैं नहीं लूंगा, तब ये नहीं होगा। दूसरों को देखने से मैं ये सुधरता नहीं। मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को खुद कार्यक्रम लेना पड़ेगा। दूसरा जो मेरा स्पॉन्सर बोलते हैं, उसके सामने बैठकर वो कुछ कहता है वो समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को इतना ऐसा बड़ा शहाना समझता हूँ कि उसमें मैं खामियां, ये चलता है वो होता है, आज का दिन क्या तो अभी क्या है। मैं अपने खुद को ना ऐसे ये देता हूँ, सहूलियत देता था, लेकिन इधर नहीं चलता। बस अगर कुछ और रहेगा तो आगे भी जाके आएगा सर। थैंक यू सुरेंद्र भाई, कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक जेन्युइन में दिक्कत बताऊं, ये मैं सहनशील नहीं हूं, ये तो बिल्कुल मुझे पता था, और मुझे थोड़ा नाज भी था कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है कि मैं ना फालतू चीजें ना बकवास सहन ही नहीं करता हूँ, तो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता था, मैं इम्पेशेंट था, मुझे गलतियां सहन नहीं होती थी। ये बात मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब जब हम प्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी कि क्या मैं प्रेम नहीं करता था? मुझे अपनी माँ से प्रेम था, मुझे अपने बच्चों से प्रेम था, मुझे अपनी पत्नी से प्रेम था, यहाँ तक कि मैंने बाहर भी प्रेम किया, मैं लोगों से प्रेम से बर्ताव आता था, पेश आता था। उल्टा मुझे तो ये लगता था कि मेरे लोगों ने मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया है। तो अब ये प्रेम जो है, क्या शराबी प्रेम की कंसेप्ट ही समझ नहीं पाया है? क्या वो प्यार करता ही नहीं है लोगों से? और अगर प्यार करता है तो फिर ये उल्टी दिशा में क्यों जाता है? तो इस पे शराबी और प्रेम ये क्या नाता है, ये जरा समझा दीजिए ना। क्या वो प्रेम करने के लायक नहीं था, या बीच में उसमें कुछ बदलाव हुआ? क्या हुआ एग्जैक्टली हमारे साथ? नहीं, मैं लायक नहीं हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो बहुत लायक हूँ। क्योंकि शराबी जो होता है, या मैं खुद को शराबी अगर मानता हूँ, वो शराब बाद में आई। ऐसा नहीं कि मेरे पास प्रेम नहीं है, या मैं दूसरों को, जो भी घर वालों है या बाहर वाले है, मैं उनको प्रेम नहीं देता था। लेकिन वो प्रेम के पीछे मेरी क्या भावना थी, मेरी क्या इमोशन थी, ये समझना बहुत मेरे लिए जरूरी था। तो मैंने जब जब भी ये प्रेम की डेफिनेशन अपने लिए तैयार की, या प्रेम भावना से दूसरे की तरफ देखने लगा, तो मेरी बीवी या मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे फादर, या जो भी कुछ मेरे घर वाले सदस्य है, या बाहर वाले भी जो भी सदस्य है, उसके पीछे मेरी भावना क्या थी? स्वार्थ था, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि शराब बहुत साल बाद आई। जब मैंने अपनी 4 स्टेप लिखी, तो उसमें जो मेरे को दिखा कि हर एक के पीछे या तो मेरा स्वार्थ है या मेरा डर है। तो ये दो चीजें मेरे को अनसिक्योर्ड करती थी, और इसके लिए मैं सिक्योरिटी मिलने के लिए, या उनकी तरफ से मुझे जो चाहिए वो मांगने के लिए मैं वो प्रेम दिखाता था। और ये बार बार देखने के बाद घर वाले भी समझ जाते ये नाटक करता है, ये खाली 2 मिनट अच्छा बोलता है, बाद में इसका मतलब निकल गया। और ये सही था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता कि नहीं, मैं इतना प्रेम देता हूँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, बीबी से प्यार करता हूँ, माँ से प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, घर के काम करता हूँ, इनके साथ जाता हूँ, ये करता हूँ। अरे भाई, कुछ मैं दुनिया से अलग नहीं करता। जो दुनिया वाले करते हैं ना, मैं भी वही करता था। लेकिन मेरा जो बड़प्पन था, या मेरा दिखावापन था, ये इतना बड़ा था कि मैं दुनिया को दिखाता था, देखो। लेकिन उसके पीछे जो मेरा स्वार्थ था, जो मेरा मूल कारण है, या मेरा डर था कि आगे जाके मेरा क्या होगा। अभी बच्चों से मैं प्यार करता था, या उनके जैसा बात करता हूँ, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करता था कि मेरे को बच्चे कल संभालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, यानी कि फिर मेरी अपेक्षा आती थी। तो इसी कारण की वजह से मेरी प्रेम तो मैं करता था, लेकिन मेरी डेफिनेशन बदल जाती थी। उसके पीछे जो मेरा
छुपा चेहरा है वो जब सामने आगे आता था, क्योंकि मेरे अगर हक में नहीं हुआ ना तो मैं गुस्सा हो जाता था, और एक दो दिन में वो बात सामने आती थी। तो हर एक बार उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया या उन्होंने भी मेरी तरफ से जो कुछ सीखा, तो उन्होंने ये सीखा कि ये झूठ बोलता है, और झूठ बोलना तो मेरे अंदर ही था। तो इसी कारण वजह से कि ऐसा नहीं कि मैं प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसका गलत मतलब मैं खुद ही निकालता था। तो उसी कारण की वजह से मैं धीरे धीरे अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या अपने गली मोहल्लों के जो भी है लोग, उनसे या ऑफिस वालों से बाहर फेंकता गया। और मैं जब अकेला पड़ गया तब मेरे को ऐसा लगा कि अभी मैं अकेला हूँ, तो अभी मैं क्या करूँ, शराब में डुबो दिया। लेकिन वो आगे जाके चला नहीं, क्योंकि मैं अल्कोहलिज्म नाम की वो बीमारी से भी इधर झुलसता था। तो ये दो पार्टों में पिस कर मेरा कचुम्बर बना दिया। फिर इधर आने के बाद ये मेरे को पता चला कि नहीं भाई, अगर तू ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो आगे ये आएगा। और आज की डेट में मैं नहीं करता हूँ क्या, बच्चे वही है, बीबी वही है, माँ वही है, घर वाले वही है, बाहर वाले वही है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा बदल गया। क्यों? कि अभी मैं उसके पर उनकी तरफ से कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ, या स्वार्थ मेरा नहीं है। ये जब उनके समझ में आया ना, तो वो बॉन्डिंग मेरा आज अच्छा है, कल की तरफ से। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। आपने जब ये जो जवाब दिया और डर की भी बात करी और मेरे स्वार्थी हेतु की भी बात करी, उसको मैं आज के जो हमारा डेली रिफ्लेक्शन है उससे भी जोड़ के देख पा रहा हूँ, जो बताता है मुझे कि प्रेम और भय ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो प्रेम हो, प्रेम करने की क्षमता हो या बाकी भी गुण हो, ये अच्छे गुण मुझ में थे, लेकिन मेरे स्वार्थी हेतु, मेरे डर और मेरी आत्मनिर्भरता, इनके नीचे ये सारे दब गए थे। और यही ए में आके धीरे 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 जो है मुझ में परिवर्तन होता जाता है, मैं निगेटिव टू पॉजिटिविटी की ओर जाता हूँ। लेकिन अब जो आज का टॉपिक है, ये लाइन जो है कि प्रेम और सहनशीलता ही हमारा नियम है, ये सुरेंद्र जी आती है 10वें कदम में, है ना। और जैसे हमारी आज की ये मीटिंग है स्टेपिंग स्टोन्स, उसमें भी हमारे ज्यादातर भाई जो हैं वो तुलना में न्यू कमर होते हैं, कि नई नई सोब्राइटी में आए हैं, उन्होंने स्पॉन्सर भी कई लोगों ने लिया नहीं है, कदमों पे काम करना चालू नहीं किया है, या अभी भी सोब्राइटी में स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये जो 10वें कदम में करी है बात, तो ये मैंने स्पॉन्सर के साथ कदम लेने के बाद ही मैं इनको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, या न्यू कमर है वो प्रेम और सहनशीलता पहले दिन से या शुरुआती दिन से प्रैक्टिस कर सकता है? कहाँ पे उसको ये देखने को मिलता है, कैसे वो इन गुणों को एक्वायर कर सकता है, कैसे प्रैक्टिस कर सकता है शुरुआती दिनों में? देखिए, मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर अभी बात चल रही है 10वें कदम की, क्योंकि टॉपिक 10वें कदम का है, बराबर है, लेकिन बहुत सारे न्यू कमर है जिन्होंने, अगर मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करता हूँ कि अगर 12 स्टेप का प्रोग्राम चालू नहीं किया तो कर लीजिए। अपने से कुछ शक्तियां, हायर पावर जिसे अपन बोलते हैं, वो है। मानना है नहीं मानना है आपके ऊपर है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस आस्तिक को भी सहारा देता है, नास्तिक को भी सहारा देता है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा कि जब मैं ये सहनशीलता या संयम या सहिष्णुता या टॉलरेंस, ये जब इसकी मैं डेफिनेशन देखता हूँ मेरे एंगल से, तो दूसरों को जैसा है वैसा उनका स्वीकार करना, पहली बात। खाली उसका स्वीकार नहीं करा, वो कौन से धर्म का है, कौन का जाति का है, वो सब उनकी परंपरा है, जैसे बोलते, क्योंकि हर धर्म के अंदर वो थोड़ा बहुत वो अपन बोलते कि वो परंपरा अलग अलग है। लेकिन जब मैं वो स्वीकारता हूँ, एक्सेप्टेंस इज द पावर ऑफ की, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये गोल्डन की बोले तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बजाय मेरा वो कुछ भी ताला खुलता नहीं है। सामने वाला मेरे इशारे पर नाचने के बजाय अगर उसके ऊपर मैं प्रेम भाव से बात करूं, या मैत्रीपूर्ण अगर संबंध रखूं, या सहनशीलता के बारे में उसके साथ बात करूं, या उसको वो अगर समझो गुस्सा करके आता है, तभी अगर खाली मैं मुस्कुरा देता हूं ना, तो भी बहुत सारा होता है। और इसका फायदा
बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने अपनी इन्वेंट्री ली 4 स्टेप में, और जो कर्जे की बात होती थी ना, तो उस टाइम इसका फायदा वहां पर बहुत सारे ए मेंबर को मिला है, ऐसा मैंने देखा भी है। दूसरे की बात छोड़ो, मुझे भी बहुत सारा फायदा मिला है। अभी उसके ऊपर जाने से पहले मैंने क्या किया, तो अपना जो बिग बुक है, तो बिग बुक का जो पहले प्रस्तावना है ना, जो हिंदी की है, वो मैं पहले 3 लाइन आपको सुनाता हूँ, शायद वो न्यू कमर को यूजफुल हो। पहले संस्करण का प्राक्तन। हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 100 से अधिक स्त्री व पुरुष ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने मद्यपान के कारण उत्पन्न शरीर और मन की निराश स्थिति से छुटकारा पाया है। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य दूसरे शराबियों को यह बताना है कि हमने इससे छुटकारा कैसे पाया था। अभी इससे बहुत बड़ा पुरावा बोलते ना, कहाँ मेरे को मिलेगा, लेकिन इसके लिए मुझे ये बुक खोलना पड़ेगा, ये मीटिंग में नहीं मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, जब मैं मीटिंग को जाता हूँ तो मुझे खाली आइडेंटिफिकेशन मिलता है, मैं एक शराबी हूँ, और एक टूटी फूटी ये मिलती है, हाँ नहीं इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन प्रॉपर वे ये अपने बिग बुक पे है, ये अपने लिटरेचर में है। जो अभी मैंने 3 लाइनें सुनाई नहीं, इन्होंने छुटकारा पाया। जो अपना इंग्लिश बिग बुक है, वहां पर वो सोबर या सोबराइटी करके शब्द नहीं है, रिकवर्ड अल्कोहल, रिकवर्ड, यानी कि कैसे ये बदल गया पूरा जीवन, कैसे बदल गया, तो ये पढ़ो। अभी 10वें कदम तक जाने के लिए बहुत लंबा समय है, लेकिन जब शुरुआत करेंगे तब पहुंचेंगे ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, सहनशीलता चाहिए। कहाँ से आती है? मैं दूसरों को सुनने वाला नहीं हूँ, मेरी सुनो, ऐसा जब मैं बोलता था तो कोई भी नहीं सुनता था। आज मैं जो बोलता हूँ वो क्या सच नहीं है, लेकिन मेरे को इसका फायदा हुआ है। मैंने अभी कहा कि निस्वार्थ मन से या निस्वार्थ भाव से मैं अभी देना चालू किया ना, तो लोग सुनने लगे, देखने लगे मेरे तरफ, अरे कुछ तो भी बोलता है यार, ये पहले लुढ़क कर आता था आज अच्छा आता है, ये पहले गाली गलौज करता था आज अच्छी बात करता है, आज एक दोस्त से हाथ मिलाता है, आज इसका देखने का नजरिया बदल गया है। तो इसी कारण की वजह से जो टॉलरेंस या सहनशीलता चाहिए ना, वो धीरे धीरे एक दिन में नहीं आती। लेकिन मैं शुरुआत करने के बाद अभी ये जो प्यार भरी बातें हैं, मैं भाई घर वालों से कर सकता हूँ, बाहर वालों से भाई अभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ वो कुछ लिमिटेशंस है जो समाज में आती है, लेकिन घर वालों में नहीं है। तो ये क्या एक ही सिक्के के 2 पहलू है, प्रेम और सहनशीलता, लव एंड टॉलरेंस। लेकिन कहाँ उपयोग भी आने पर ये करने के ये अलग अलग तरीका है। अगर सहनशीलता बोलते तो ये मुझे घर के बाहर ये बहुत यूजफुल होती है, प्रेम घर के अंदर। तो इसी कारण की वजह से अगर मैं बिग बुक देखना चालू करूं तो पहले ही पेज पे लिखा है कि 100 से अधिक लोग उस टाइम के कैसे सुधर गए। तो ये जो 10 स्टेप में उन्होंने किया, अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं भी ये रिजल्ट पाऊंगा ना। और इसका रिजल्ट यही है कि आज जो भी मेरे पास नहीं था वो तो है, लेकिन जो खुशियां मेरे को मिलनी चाहिए थी ऐसा मेरे को लग रहा था, वो भी मेरे को मिल रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि जितना मैं इनका स्वीकार करूं, जैसा है वैसा, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, एक्सेप्टेंस इज द की। जैसी है वैसे, घर वाले बाहर वाले, तो सहनशीलता आने में ना देर नहीं लगती, या विनम्रता आने या नम्रता आने में देर नहीं लगती, धीरे 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 करके आता है। क्योंकि नहीं भाई ये ऐसा ही है, ये बदल नहीं सकता, लेकिन मेरे विचार जब बदलेंगे, मेरी सोच जब बदलेंगी ना, तो सोच बदलेगी तो मेरी परेशानी कम होगी, परेशानी कम होगी तो मेरी मेंटल कंडीशन अच्छी होगी, अगर मेरी मेंटल कंडीशन अच्छी होगी तो ऑब्सेशन या कंपल्शन का पार्ट नहीं आएगा। सीधी सिंपल बात है। लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा ये सब इसमें से ये बातें निकालता हूँ, लेकिन वैसा नहीं होता है। जब मैं दूसरों की तरफ आज देखता हूँ तो उनको क्या चाहिए, उनके मन में क्या है, पहला उनके
सुन कर लेता हूँ। क्यों सुन कर लेता हूँ कि मालूम है हर एक को यहाँ अपने विचार रखने का हक है। अगर सामने का अगर मैंने हक भी चुरा लिया ना तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं खुद नहीं बर्दाश्त करता था तो दूसरा तो सामने वाला कैसा बर्दाश्त करता। यानी कि मेरे में जो है वो सामने वाले में भी है, लेकिन बदलना मुझे है। क्यों बदलना है? अगर मैं नहीं बदला तो मेरी पहली स्थिति थी वैसी हो जाएगी ना। फिर वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी, वही फियर, तो बाद में वही शराब। अगर किसी भी रिलैप्स आदमी जो भी रिलैप्स होता है या जो भी फिर से दारू पीता है, किसी भी वाले को पूछो तो साफ साफ वो बताए कि आज मैंने प्रेयर नहीं की। तो कम से कम वो हायर पावर को सुबह उठ के मेरे को ये तो मांगना चाहिए। लेकिन मैं जब मांगता है तो मेरी मनस्थिति बिगड़ती है। इतना तो मैं ये कार्यक्रम जैसे समझ गया हूँ। तो इसी की वजह से अगर सहनशीलता धीरे धीरे मेरे को बढ़ा नहीं तो मुझे ये कार्यक्रम लेना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, सहनशीलता और ये सारी जो चीजें हैं ये धीरे धीरे विकसित होंगी मुझ में, और उसके लिए ये 12 कदम जो है वही प्रॉपर तरीका है, ये आपने बताया और बिल्कुल भी सही है। लेकिन सुरेंद्र जी, मुझे तो देखिए मेरी हालत ऐसी हुई थी, शराब पी पी के मैंने इतना परेशान कर दिया था कि बाहर वाले छूट गए थे और घर वाले भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते थे। और ऐसे में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, और काफी समय के बाद मैंने फिर से प्यार का अनुभव यहीं पे किया था। जो फेलोशिप से मुझे अनकंडीशनल लव मिला और मैं इन आउट करते रहा। फिर जब मैं रिलैप्स हो गया तो मेरे को रिजेंटमेंट भी पैदा हुए। तो जो मेरी मदद कर रहे थे उन्हीं को के बारे में मैंने भला बुरा भी कहा, और फिर भी वो मेरे लिए हाजिर रहे। तो ये उनकी सहनशीलता थी कि मेरे अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो मुझे प्रेम दिया जो जरूरी था, जिसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो पहला अनुभव तो मुझे मीटिंग और फेलोशिप में ही इसका हुआ था। तो और मैं सीखते सीखते गया, मेरे से पहले जो लोग थे उनके साथ, फिर स्पॉन्सर लिया, फिर कदमों पे काम किया। तो ये पूरा वे ऑफ लिविंग जो है, ये जो डिजाइन है, ये मीटिंग, फेलोशिप और प्रोग्राम, स्पॉन्सरशिप, ये सारा ही उसके लिए मेरे को जरूरी है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये सेशन जो है वो हम सब मिलके लेते हैं, तो टॉपिक बहुत बढ़िया है और बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि मुझे घर में भी ये प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती थी और आती है, बाहर भी आती है, काम की जगह पे भी ये बहुत मुश्किल होता है। कभी इवन मैं सड़क से गुजर रहा हूँ तो भी मुश्किल होता है। तो हम सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज ऑप्शन का प्रयोग करें, या सीधे अनम्यूट करके भी अपना सवाल ले सकते हैं। जी, हैंड रेज एक मुझे दिखाई दे रहा है। रचना जी, आप अपना सवाल ले सकती हैं। 2 से 3 मिनट में अपना प्रश्न पूछें प्लीज। थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू स्पीकर। सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, बट जो भी सुन रही हूँ इतना पावरफुल लग रहा है और मैं डेफिनेटली रिकॉर्डिंग सुनूंगी। मेरा नाम रचना है और मैं बहुत ही ब्लेस्ड रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ जनवरी से कह लो, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। पहले उनके शहर में थी, 2.5 महीने से काफी हॉस्पिटल सिचुएशन थी, और अभी वो मेरे साथ मेरे घर पे हैं, मेरे शहर में। और अभी अब माँ का सब हॉस्पिटल शुरू होने वाला है संडे शाम से, तो उसमें आराम से 1-2 महीना निकल जाएगा। और हालांकि मेरे दूसरे प्रोग्राम के थ्रू मेरे दोनों पेरेंट्स के साथ 2 साल पहले सेपरेट अमेंड्स हो चुके हैं, लेकिन अब जो अल्कोहलिक कैरेक्टर ट्रेड्स की बात आती है, जो मैं अब देख पाती हूँ, जिसके लिए मैं 1 साल 1.25 साल से ए में आई, और मैं देख पा रही हूँ कि सचमुच बहुत सारे बिगाड़ हैं जो आसानी से जाने वाले नहीं है। और ये जो आज का टॉपिक है, लव एंड टॉलरेंस इज अवर कोड, डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल है। और मैं इसको ऐसे स्टिकी नोट बना के अपनी रूम में अपनी जगहों पे लगा के भी रखती हूँ कभी कभी। तो मैं एक चीज प्रैक्टिस करने में बहुत डिफिकल्टी देख रही हूँ कि अमेंड्स हो गए, सब हो गया, आई नो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, बट स्टिल ना, जैसे अब उनके एज के हिसाब से वो क्रैंकी होते हैं, थोड़े से अनबेरेबल होता है मुझको। मेरा एज अलग है, मेरा टेम्परामेंट अलग है, सब अलग है। तो उसको मैं कंटिन्यूस कैसे करूं कि मैं उनको नहीं दुखाऊं, मैं उनको समझ के लूं। हालांकि सब कुछ समझता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कर्तव्यपन वळत नहीं, तो वो चीज हो रही है मेरे साथ। थोड़ा सा अनबेरेबल सिचुएशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ड्रेन्ड आउट महसूस कर रही हूँ कि अरे बाप रे, पापा का इतना सारा हॉस्पिटल हो गया, अब ये माँ का शुरू होने वाला है, तो अपन एनर्जी कहाँ से लाएंगे। सो हालांकि मेरे फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सभी साथ में हैं, बट आई स्टिल नीड योर गाइडेंस इफ यू हैव सम की नोट्स। थैंक यू सो मच।
थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं फिर वही पर आता हूँ कि जो अपना थर्ड स्टेप है वो मैं डेली अपने इसमें यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो अभी रचना जी ने सवाल पूछा तो उसी के बारे में मेरा भी कुछ सालों पहले यही अनुभव था कि ये जो करना है ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरी बीवी नहीं कर सकती, मेरी माँ नहीं कर सकती, मेरी बहन हालांकि वो बहुत बड़े ओहदे पर आज भी काम पर है और मेरे से छोटी है, लेकिन वो नहीं कर सकती। उसको क्या पता है, उसको कहाँ अक्ल है। ऐसा मैं एक उनके बारे में रिजल्ट दे देता हूँ। ये मेरी सोच है। जब मैं धीरे धीरे ये सब करने लगा, और अभी जो आज का टॉपिक है टॉलरेंस या लव एंड टॉलरेंस, तो उनके मेरा वही लोगों की तरफ देखने का नजरिया धीरे धीरे बदला कि नहीं यार, इनका कम से कम सुन तो लो। क्योंकि मैंने अभी भी कहा था, ये दुनिया में जितने भी इंसान है वो पागल है क्या नहीं है वो बात नहीं है, जितने भी है आज धरती पर उनको सबको अपना अपना हिम्मत रखने का हक है। लेकिन मैं वो उनके पास से छीन के देता था फैमिली में, और मैं मेरे मन के दरवाजे उनके लिए बंद करता था। लेकिन हालांकि वैसा नहीं है, मेरे से बेटर करते हैं आज भी वो लोग, मेरे से बेटर, और बहुत बार उन्होंने किया है। आज मैं उनमें शामिल होता हूँ, लेकिन कब मैं दूसरों को मेरी जिंदगी में काम करने दूं, क्योंकि मेरी बीमारी ही ऐसी है, निगेटिव थिंकिंग है, ये निगेटिव नेचर है मेरा, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर अपने ये बहुत बार मीटिंग में या प्रोग्राम में बोलते कि ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग इज प्रॉब्लम। मैं सोचता कैसा हूँ। मैं अभी इधर बैठा हूँ सोलापुर में, और मैं सोचूं अमेरिका वालों की वो ट्रम्प ने ऐसा किया वैसा किया ईरान के ऊपर, अरे क्या मेरे को लेना देना है, क्या वो हो गया बॉस। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, कल उसको ऐसा करना चाहिए। ये प्रॉब्लम मेरा है, ये मेरे समझ में कब आया, जब ये लिखा मैंने तब समझ में आया कि मेरे औकात नहीं थी 5 रुपए मेरी ये हदवट्टी की देने की। मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, 5 रुपए छोड़ो 1 रुपए नहीं था वो लास्ट स्टेज में मेरे पास। मैं वो 1 रुपए लेने के भी 100 लोगों से भीख मांगता था। ये मेरी सिचुएशन थी, ये मेरी असलियत थी। लेकिन मैं जब उधर जाता था वो दारू के गुत्ते पर या वो जहाँ पर दारू मिलती थी, तो ऐसा दिखावा करता था कि नहीं यार, नहीं ये असलियत है ना। जब मैंने सब निकाला अंदर से स्पॉन्सर के थ्रू, क्योंकि मैं फिर भी बोलता हूँ, जब मैं अकेला करता हूँ ना तो मैं अपने को छोड़ देता हूँ, ये चलता है वो होता है, वन डे एट ए टाइम करेंगे, कल करेंगे, नहीं। स्पॉन्सर मेरा गला या मेरी कॉलर पकड़ के, अभी जो आपने अमेंड्स की बात की थी, तो अमेंड्स मैंने खुद 6 महीने नहीं की। मैं मेरी माँ के सामने जाता था, वापस आता था, जाने से पहले स्पॉन्सर का फोन आता था या मैं करता था, वो बोलता था देयर इज अ करेज कर, प्रेयर कर और जाता था। लेकिन वो घुटनों पर बैठ के माफी मांगना मेरे इसमें नहीं था। उसने बोला था नहीं, घर वालों से कम घुटने पर ही बैठ के माफी मांगने का, उससे अगर तेरा नहीं होता तो लेट के माफी मांगने का, हाथ जोड़ के। मैं बोला घुटनों तक ही ठीक है भाई, लेकिन वो करने में मुझे 6 महीना लग गया। वो ताकत कहाँ से आए मालूम नहीं, लेकिन प्रयास मैंने नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यूटी रखी थी। डेली मैं मेरे सामने वो माँ के सामने जाता था, और उसको करने के बजाय मैं कुछ भी कारण दे के भाग के आता था। फिर मेरे 5 मिनट में स्पॉन्सर का फोन आता, हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं जमा, वो 2 गालियां देता था, चल फिर थोड़ी देर बात करेंगे। ये जो ताकत है ना, जब तक ऐसा बोलते हैं कि इतिहास भी गवाह है, जो जो आदमी अगर पावरफुल रहा है ना आज तक इतिहास में, उसके पीछे कोई भी ताकत है। तो मेरे पीछे वो मेरा हायर पावर था, मेरा स्पॉन्सर, उसने मेरे को अमेंड्स करने के लिए ढकेला। हालांकि उसके आगे आज मेरी गलतियां हुई नहीं, ऐसे नहीं, बहुत सारी आज भी गलती होती, लेकिन वो
एक बार निकल कर गया ना तो दूसरी बार मेरे को माफी मांगने में आज कुछ, अब अभी भी मैंने अभी कहा ना, अभी ये सेशन चालू होने से पहले कि ये मेरे अनुभव है, इससे अगर मैं किसी का दिल दुखवाता हूं तो मैं तय दिल से अभी पहले ही माफी मांगता हूँ। ये कहाँ से ताकत आएगी, ये कहाँ से करे जाए? तो इसी कार्यक्रम की वजह से किसके किसके मदद से, स्पॉन्सर की मदद से, या जिन्होंने ऐसा किया है उनके पास मैं जाकर अभी भी बैठता हूँ। मेरा खुला ऐसा बोलना है, अगर किसी को गलत लगता है तो माफ कीजिए। मैं ये कार्यक्रम नहीं लिया तो उसके साथ मैं ये बात भी नहीं करता, बात करता हूँ लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि मेरा फायदा उधर नहीं। वो क्या बोलता है, अभी मेरे को ऐसा सुनने में आया एक ऑनलाइन मीटिंग में, एक मेंबर ने दूसरे मेंबर से सवाल क्या किया, बीबी के साथ झगड़ा हुआ है कल, तो उसने झट से आंसर क्या दिया, दे ना उसके दो कान के नीचे। अरे वो भी ये मेंबर है, ये भी, या ऐसा नहीं होता है। तो कहाँ से अगर ये सहनशीलता बोले या सहन शक्ति बोले या टॉलरेंस बोले, कहाँ से आएगा? यहाँ पर अपने को प्रेम देना है, यानी कि अपने संबंध सुधारना है। अपने में एक टॉपिक है अपने बिग बुक में कि पुनः नागरिक होता ना, जो मराठी में बोलते हैं, वो है अपने पर। इतना बड़ा चैप्टर है, क्यों है? बॉस के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, घर वालों के साथ, या आगे जाते नहीं। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्या करते हैं, 6 चैप्टर या 7 चैप्टर तक बिग बुक पढ़ते हैं, वहां तक अपने 12 स्टेप कंप्लीट हो जाते, उसके आगे कोई जाता नहीं है। लेकिन जो असली कार्यक्रम है कि घर वालों के साथ कैसे बर्ताव करने चाहिए, उनके साथ में कैसे मेरे को ताकत मिलती है, बॉस के साथ या जो भी अपने कले गए, वो आगे हैं, वो कोई पढ़ता ही नहीं है। वो अपना अपना देखने का नजर। लेकिन मैंने अमेंड्स अभी पूरे किए, हालांकि मैं गलतियां नहीं करता हूँ, ऐसा मेरा दावा नहीं। आज भी मेरी माँ के साथ मेरे झगड़े होते, लेकिन उसके तुरंत मैं माफी मांगता हूँ और वो बात वहीं पर छोड़ देता हूँ, को दिमाग में लेकर नहीं चलता हूँ। इसका फायदा मेरे को हुआ। हेलो। यस, थैंक यू रचना थैंक जी यू, आपके सवाल के लिए, थैंक और यू सो उम्मीद है मच। आपको जवाब मिल गया होगा। एंड बिल्कुल, थैंक सुरेंद्र यू। जी, ये तो आपने कहा बिल्कुल, ये अमेंड की बात है ना, जहाँ पे संबंधों में बहुत बड़ा एक सुधार होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। लेकिन मैं फिर से जाऊंगा उस शराबी के पास जो नया नया आया है AA में, अभी जस्ट सोब्राइटी उसने चखना शुरू किया है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत जो थी दारू, वो उसके हाथ में नहीं है अभी। ऐसे में मुझे याद है, मैं बहुत कंफ्यूज था, डरा हुआ था, क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था, मन बड़ा कोमल था। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार घर वालों से संबंध बड़े बहुत बिगड़ चुके होते हैं, और अब घर वालों को तो अब मौका मिला है कि पहली बार वो मिला है कि वो दारू नहीं पी रहा है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि घर वालों का व्यवहार अच्छा नहीं है, और मेरे को तो ये मालूम ही नहीं है कि प्रेम और सहनशीलता क्या होती है, और कंफ्यूज हूँ, और बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। अब ऐसा जो है, जिसने अब तक स्पॉन्सर नहीं लिया है, जो सिर्फ मीटिंग में आना चालू करा है, ऐसा नया आया हुआ शराबी ऐसे हालात में कैसे ये प्रेम और सहनशीलता प्रैक्टिस करें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इसके लिए दे सकते हैं क्या? वो कहाँ से मदद ले सकता है, कहाँ ये पढ़ सकता है, या क्या कर सकता है? हाँ, अगर नया नया बंदा अपना ये मेंबर है तो पुराने अपने जो, अगर बोलने में अगर उसको कुछ दिक्कत नहीं है तो जो अपने पुराने, जिसको अपने ओल्ड टाइमर बोलते हैं या पुराने मेंबर बोलते हैं, उनके साथ तो ये बातचीत कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, जो मेरे साथ हुआ था, या मैंने बहुत ये न्यू कमर के साथ भी देखा है, तो वो खुल के बात नहीं करते क्योंकि वो उतना घुल मिलते नहीं है। और ये सही भी है कि मेरे को ऐसा लगता है, यार मेरी बीवी का प्रॉब्लम है, मेरी बीवी के साथ झगड़े हुए, तो मैं इसको क्यों बताऊं? ये अगर सब सबसे बड़ा क्या है कि मेरे में इसमें वो टाइम पर डर है कि अगर इसने वो ढोल अगर बजाकर अगर पूरी दुनिया में अगर ये नहीं इसका वो सुरेंद्र का बेबी के साथ कल झगड़ा हुआ है ऐसा करके बोल दिया, तो देखिए पहले जो स्टेप है वो मुझे मान लेना चाहिए कि नहीं, मैंने गलती की है। अभी मैं अल्कोहलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने गलती के लिए अगर मेरे पास आंसर नहीं है तो किसके पास है ये तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आगे, लेकिन वो रास्ते पर अगर मैं चलना भी शुरू कर दूं तो मेरा हायर पावर मुझे ऑटोमेटिकली वो आदमी के पास लेकर जाता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कहना ही है कि ये ऐसा बड़ा जहाज है कि इसमें खाली आकर बैठ, तो किनारे ऑटोमेटिक लग जाएगा, तेरे को कुछ ऐसा चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चलाने वाले पुराने खिलाड़ी है इधर। ये हो गया बाहर वालों के लिए। अभी घर वालों के साथ मैं अपना रिश्ता कैसा बरत, क्योंकि आपने अभी कहा अनिरुद्ध जी कि घर वालों को अभी अभी चांस मिला है, तो वो तो उनकी तलवार तो घस के ही लेंगे, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर अपनी थर्ड जो ट्रेडिशन है ना, उसकी जो एकमात्र सदस्यता लगती है शराब छोड़ने की इच्छा, उसकी जगह मैं अगर ये आप मान के चलूं, अगर मुझे सचमुच अगर सुधारना है तो मुझे किस हद तक जाना चाहिए ये पूछो मत। तो घर वालों को सुनने की बात आती है तो वो बोलेंगे, क्योंकि मैंने पहले उनको उतना ये पागलपन की हद तक ये किया है, बर्बाद किया है। तो अभी उनकी बारी है, तो मुझे सुनकर लेना ही। और वो क्या गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं हर टाइम। शराब पीते टाइम भी वो मेरे को क्या बोलते थे, सुरेंद्र तू ज्यादा पी रहा है भाई, मत पी, बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, मर जाएगा, नहीं तो लीवर खराब हो जाए। ये कुछ गलत था क्या? नहीं, लेकिन मुझे गलत लगता था, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, या मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ कि मेरा देखने का नजरिया कैसा है। वो आज अगर बोलते हैं तो उनकी बात मेरे को सुनकर लेना चाहिए, उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या यूजफुल आता है, जो छोटे छोटे अपने पॉम्पलेट होते हैं ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए है क्या नहीं, वहां पर वो घर वाले क्यों अगर मेरे को ये बार बार ऐसा बोलते हैं या कोसते हैं या कुछ अलग तरीके से देखने शुरू कर देते हैं, या ऐसा कुछ है क्या कि जो भी घर में मेरे कुछ होता है वो मुझे छोड़ के करते हैं? नहीं, ऐसा मेरा देखने का नजरिया अगर मैं बदलूं तो मुझे ये घर वालों से प्यार देना और लेना दोनों भी मिल सकता है। और मुझे तो मिला, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि मुझे नहीं मिला। हाँ, अगर ए मेंबर के या आपने स्पॉन्सर नहीं लिया तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम मीटिंग में जाके अगर 1.5 घंटा में, या आपके इधर जो भी फिजिकल मीटिंग होती है 1 घंटे की 1.5 घंटे, उधर जाकर अगर मैं ध्यान से सुनता हूँ और वही रिपीटिशन मैं अगर मेरे घर में करता हूँ ना, तो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे घर वाले मेरे से 1000 गुना प्यार ज्यादा करते हैं। 1000 गुना मैं बोल रहा हूँ, मेरे को दिखता ही नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, अभी मैंने शराब बंद कर दी तो मेरी जो इच्छा है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, इन्होंने झटपट पूरी कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। घर के कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनकी मेंटल कंडीशन क्या है, उनके इमोशंस क्या है, ये सब मेरे को देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आज मैं देखना पड़ता है मुझे। क्यों? क्योंकि आज मैं घर वालों के साथ अपनी जिंदगी बिताना अगर चाहता हूँ तो उनके साथ मैं अपना रवैया बदलू। वो कैसा बदलू? वो हर एक के घर की कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन पूरी अलग नहीं है, क्योंकि सब अल्कोहल ही लेकर आए हैं। तो सबका प्रॉब्लम यही है। अगर बहुत सारे मेंबरों ने ये प्रॉब्लम से अगर निजात छुड़ाई है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन कैसा? अगर 1.5 घंटा मैं अगर मीटिंग में बैठूं, वहां पर सुनूं, तो घर पर भी मैं सुन सकता हूँ। तो टॉलरेंस इधर मेरे को काम आता है, जो मैं मीटिंग नहीं करता हूँ। अभी मीटिंग में ये मेरे को कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि मैं अगर कुछ गलत रवैया करूँ अभी मेरे फिजिकल मीटिंग में, तो बाकी के मेंबर डिस्टर्ब होते ही मेरे समझ में आता है। वही अगर रवैया या वही अगर अपनापन में मैं अपने घर में दिखाऊं तो घर वाले डिस्टर्ब नहीं होते। अगर वो डिस्टर्ब नहीं होते आज के डेट में, जो कल या उससे पहले जब मैं शराब पीकर आता था तब डिस्टर्ब होते थे, लेकिन आज डिस्टर्ब में उनका रवैया भी बदलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो मीटिंग में मैं फॉलो करता हूँ ना, वही मैं अगर घर में फॉलो करूँ ना तो बहुत हो गया बस, न्यू कमर के लिए। लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां पर बेईमानदारी या यहाँ पर चापलूसी करो या अपना मतलब निकालने के बाद उनको छोड़ दो। वो अगर चीज आज की डेट पे घर वालों के समझ में आई तो मेरा इतना वो बुरा हाल कर देते थे ना, बहुत भयंकर बुरा हाल होता है। जी,
थैंक यू सुरेंद्र भाई। बिल्कुल कहा, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो प्रेम और सहनशीलता का फिर से अनुभव ही पहली बार हुआ, वो मीटिंग में फेलो मेंबर्स के साथ हुआ। और अगर मैं 1.5 घंटा मीटिंग करता हूँ अटेंड, तो भी मुझे जो कुछ मिलता है वो मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो उसी से मुझ में और मेरी लाइफ में चेंज आना शुरू होता है। ये मैंने भी अनुभव किया है। और चैट बॉक्स में 2 प्रश्न आए हैं। संजय भाई, मैं आपका सवाल लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आया है। सुरेंद्र जी, एक भाई ने लिखा है, अभी वो सोबर है और 3-4 साल हुए हैं सोबराइटी से, और वाइफ और माँ वगैरह इनके साथ तो संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली है, बड़ा भाई और ये साथ में रहते हैं। और बड़े भाई की अब कोशिश ये है कि तू घर से चला जा और ये घर मुझे कैसे मिल जाए। तो एक और है कि कोई घर हड़पने की कोशिश कर रहा है, घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब ये सिचुएशन तो इम्पॉसिबल लगती है कि फिर ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम और सहनशीलता का मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। देखिए, फिर वही पर मुद्दा आता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, ये उसकी सोच है। उसने कितनी तकलीफें, ये जो भाई है, इनके बड़े भाई ने मेरे लिए कितनी तकलीफें सहन की होगी मालूम नहीं। अभी ये जो स्वार्थ की भावना से वो करता है घर हड़पने की, ये होगा नहीं होगा ये आगे की बात है। लेकिन आज की डेट में जो मैं डरता हूँ, अगर घर हड़प हो गया तो क्या करूंगा, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैंने अभी भी कहता हूँ, एक्सेप्टेंस, स्वीकार। नहीं, कुछ मैं बदल नहीं सकता। अभी जो आपने प्रेयर की, मैं क्या बदल सकता हूँ का? नहीं, मैं कुछ भी बदल नहीं सकता। मैं क्या बदल सकता हूँ? मैं खुद को बदल सकता हूँ। नहीं भाई, ऐसा हुआ तो क्या करना है? अगर मेरे हाथ में कुछ है जो मैं खड़ा कर सकता हूँ तो कीजिए, क्योंकि भगवान ने सबको 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, क्या 2 कान सब दिया है, तो उसका फायदा उठाइए। मैं इनको ही नहीं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, अगर कोई यहाँ मेंबर अगर कमाता नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कमाने के लिए बाहर निकलिए। 10 रुपए कमाइए, बहुत है, लेकिन खुद की कमाई लीजिए। क्योंकि जब घर वालों के साथ बैठ के वो आप अपने 10 रुपए रखेंगे ना, तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपकी तरफ से 1 रुपए भी नहीं आएगा ना, उसमें जो घर वालों के साथ अपना खर्चा निकलता है महीने का, राशन पानी ये सब, उसमें तो बहुत बुरी हालत होती है। घर वाले इज्जत देना बंद कर देते हैं, फिर मैं वो नीचा दिखाना चालू कर देते हैं। और ये भाई के साथ जो हो रहा है, जो इनके मन में डर है कि अगर हड़प हो गया तो क्या करूं, ऐसा हो सकता है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। क्योंकि भाई भाई को नहीं पूछता है, मेरी बीवी नहीं पूछती यार, तो वो बाकी का छोड़ दो। और मैं रिश्तेदारों से उम्मीद क्यों रखूं कि नहीं मेरा ऐसा करो तो मैं ऐसा वैसा। मैंने पहले भी यही किया था, लेकिन उसका गलत फायदा उठाया। यही तो प्रॉब्लम है। दारू बंद होने के बाद मेरी जो इधर बोलते हैं सत्सद विवेक बुद्धि, या बुद्धि बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे तेज तर्रार चलते हैं ना, बहुत तेज तर्रार, ऐसा करूंगा ये करूंगा वो, कुछ भी नहीं होता है। सादा सिंपल कार्यक्रम है, गिव एंड टेक, जियो और जीने दो, जो अपने में स्लोगन है। कैसा है वो, कैसा जीता है मालूम नहीं। जो उनको तकलीफ होती है, शायद भगवान ने उनको ताकत दी है सहन करने की। उनको सहन शक्ति या सहनशीलता नहीं चाहिए, टॉलरेंस नहीं चाहिए। वो बोलते चल तू भी गया तेरा सब गया, हमको मालूम नहीं है, हमें वो है। अगर परिणाम आते हैं, जो तीसरी बात अभी सामने आई, तो परिणाम जो होने वाले होते हैं ना, उससे मैं डरता हूँ। समझा, अगर मैं किसी को अगर 2 गालियां अगर देकर आया, जब मैं दारू पीता था तब मैं सबको गालियां देकर आता था, लेकिन सुबह होने के बाद मैं ऐसा नीचे हाथ जोड़ के जाता था, भाई कल तेरे को गाली दी, माफ कर माफ कर माफ कर। अरे फिर शाम में होते कि मैं सबके माँ बहन वो निकालते घर पे आता था। ये डेली का था। वो थक गए। अरे तो सुबह में जाता है, अच्छा जाता है, माफी मांग के जाता है शाम में, लेकिन मेरे में बदलाव नहीं था। आज वही लोग हैं, वो खुद वो बोलते हाँ भाई बैठ के आधा कप चाय पियेंगे, खुद नमस्ते करते हैं। ये बदलाव कहाँ से आया? तो मैंने उनको वो जैसे है वैसा स्वीकार किया, और परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, मालूम नहीं है।
लेकिन वो आगे जाने की तैयारी मुझ में है क्या, ये तो मैं बदलाव ला सकता हूँ। तो वो कार्यक्रम के हिसाब से आती है, वो इधर उधर से नहीं आती, क्योंकि ये सब मेरे को करना पड़ता है। मैं कितना भी आपको बोलूं, जब तक मैं खुद एक्शन नहीं लूंगा, पॉजिटिव नहीं सोचूंगा, पॉजिटिव नहीं करूंगा, तब वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। और इसको ही एक्सपीरियंस बोलते हैं। कौन सा? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अगर मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहता हूँ ना, तो मेरे को कुछ तो भी स्पिरिचुअल यानी कि वो धार्मिक नहीं है, जो अपने मन को अच्छा लगता है, अपने मन का जो डर निकाल सकता है, जो परिस्थिति को मेरे को सामने लाकर खड़ा करने के बजाय उसके साथ लड़ना सिखाता है ना, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऐसा मैं मानता हूँ। तो वो जब मैं करूंगा ना, तो ये सब बाकी चीजें भाग जाएगी। वो परिणाम क्या होता है मैं उसके बारे में सोचता नहीं, जो भी होता है मेरा हायर पावर देख लेगा। आज भी मैं सुबह उठ के वही देता हूँ कि तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं। जो अभी आप बोलते हैं, रोज बोलते हैं हजारों बार, लेकिन चलते हैं क्या? बोलना और चलना, इसमें जो फर्क है ना, वो 12 स्टेप है। अगर जब मैं वो करूंगा तब ये सब जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सुरेंद्र भाई। और सिद्धांत के तौर पे आप जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल आदर्श है और समझ में आती है। लेकिन फिर भी अब जैसे यहाँ पे है कि अब इस भाई को तो 4-5 साल हो गए हैं, वो घर में कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी, और पुश्तैनी घर में इसका जो है राइटफुल उसका अधिकार है। या अभी संजय भाई ने भी चैट बॉक्स में एक मैसेज डाला है कि जिसके साथ मेरी बिल्कुल भी जमती नहीं, अगर मुझे कोई डोमिनेट कर रहा है बिना वजह, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, एक इंसान के तौर पे जो मेरे हिस्से का है उस पर अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या अन्याय सहन करना है? जो अगर मुझ पे अन्याय हो रहा है तो ये प्रेम और सहनशीलता ये मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो ये मुश्किल जाता है कभी कभी प्रैक्टिकली सर। हाँ हाँ, बहुत बार, कभी कभी नहीं, हमेशा मुश्किल ही जाएगा, हमेशा मुश्किल ही जाएगा, क्योंकि मेरी सोच वैसी है। अगर वो नहीं बदलता तो खुद को बदलो, और प्रकृति का नियम है। अगर सामने वाले के, समझो मेरा भाई है या जो भी घर वाले है या बाहर वाले है, जो भी है, अगर मैं हंस के उनके साथ बात करूंगा, तो धीरे 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 मैं 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार उसके सामने हंस कर जाऊं ना, तो उसके मन में मेरे लिए भी अपनापन तैयार हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, ये मेरा नहीं है। और कितनी बार ये इतिहास भी दोहराता है, या मेरे बारे में जब मैंने अमेंड्स किए, तब यही मेरे को काम में आया, और आज भी आता है। आज अगर मेरे को एक आदमी कोई भी गुस्सा करने के लिए आता है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाई सॉरी, क्योंकि अपना लिटरेचर बोलता है। जब ये 4-5 साल हुए, उनको तो ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, मालूम नहीं तो भी लिटरेचर बोलता है कि अगर 100% जो गलती है उसमें से 1% भी मेरी है, तो गुनाह मान के चलो और सॉरी बोल के निकल जाओ। तो पीछे क्या होता है वो अगर मैं मुड़ के देखते बैठूंगा ना, तो मेरा आगे फ्यूचर डार्क है, फ्यूचर नहीं है आगे कुछ। लेकिन आज के वर्तमान में अगर मेरे को जीना है, प्रेजेंट में मेरे को जीना है, तो दूसरों को प्यार मुझे देना ही पड़ेगा। उनके साथ मैं क्या करता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अभी ये बात भी सही है कि मेरा कुछ गलत भी फायदा उठा सकते हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे घर वाले बहुत बार मेरा गलत फायदा उठाते। ये सब होकर जाने के बाद मेरे समझ में आता है, अरे बाप रे, ऐसा इन्होंने गलत फायदा उठाया। मैं बोलता ठीक है, अगली बार मैं तैयार हूंगा, लेकिन अगली बार होता वही है। फिर अभी ये प्रैक्टिस करते करते मेरे को तो इतना ये हो गया ना, चलो भाई, आज तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय बोलने से मेरा डर का अगर खत्म होता है ना, तो मैं करता हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात क्या बोलता हूँ अभी, कि मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ पहले। मैं मेरे हायर पावर को थैंक्स बोलता कि नहीं, अगर ये प्रॉब्लम अगर खड़ा हो रहा है ना, तो मुझे और अपने में बदलाव या सुधार लाना चाहिए, क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि उसके मन में अभी भी खुन्नस है। अभी उसके मन में मेरे लिए क्या, उसका दिमाग ऐसा चलता है कि इसको काटो या छोड़ो, या इसको हकाल दो, या इसकी सब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम को अगर चल रहा है ना, तो मैं कैसा बदल सकता हूँ? तो मैंने अभी भी बोला कि 100 बार अगर मैं हंस के अगर उसके सामने गया ना, तो बदलाव होता है, नहीं होता है। ये दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा सोचने का, हाँ,
पहला अगर मेरा ये ट्रायल अगर तो छोड़ो, अगर ये हो गया, फेल हो गया, तो मैं दूसरी बार कर सकता हूँ, तीसरी बार कर सकता हूँ। इसके लिए और एक मेरे को हथियार दिया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, कंटिन्यूस करने का। अपना जो स्टेप का प्रोग्राम है, आज मेरे ये 12 पैरे हो गए तो हो गए क्या? नहीं। कार्यक्रम बोलता है डेली इन्वेंटरी ले, कहाँ पर तेरी गलती हुई तू सोच, उस पर क्या करते है तू सोच, और वो एक्शन में ला। और ये जो बिग बुक है वो बार बार चिल्ला के यही करता है, ये 100 लोगों ने यही किया है। वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड जब तक मैं नहीं करूंगा, ये कंटिन्यूअसली नहीं होगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मेरे मन में ऐसे हजारों सवाल, अभी ये जमीन जायदाद की बात छोड़िए, हजारों ऐसे सवाल है जो दबे हुए आज भी बाहर आ सकते हैं कि मेरा कल कैसा होगा, मैं रात को सोऊंगा या सुबह में उठूंगा या नहीं उठूंगा। अरे मेरे हाथ में नहीं है, वही सिंपल है, जो मेरे हाथ पे नहीं है वो बदलने के लिए मैं चलाऊं। मैं खुद को क्या समझ रहा हूँ? ईश्वर, गॉड? नहीं, मैं मामूली सब, मामूली में भी वो कुछ भी नहीं हो, छोड़ो वो मामूली तो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन उसके हाथ मेरे को कैसा है, अभी किया ना अभी रिजल्ट चाहिए। अभी मैं सोबर हुआ ना तो घर वालों ने उनका पूरा पैसा मेरे हाथ में देना चाहिए, पूरा घर वाले सब मेरे आगे झुकने चाहिए, मुझको ऐसा सलाम करना चाहिए। यार नहीं होगा भाई, क्यों मैं उनके साथ से ये उम्मीद रखूं? नहीं। लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है, और ये होता है, सबके साथ होता है कि मालूम नहीं, लेकिन मेरे साथ भी हुआ है। तो इसके बाहर आने के लिए मुझे धीरे 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 कुछ तो वो जो बोलते हैं ना, अगर भीति का दरवाजा अगर श्रद्धा से खुलता है ना, तो धीरे धीरे अगर मैं खोलता हूँ तो सामने देखता हूँ, शायद कल का है परसों का ही थॉट था। तो क्या बोलते हैं कि ये धीरे धीरे खोलने से आगे क्या भी नहीं होता, डर कुछ भी नहीं है, ये मेरे मन की सोच है। लेकिन जब तक मैं सामने नहीं जाऊं, कैसे, अगर मैं स्माइल करके कल उनको बोलो कि अपने भाई को सुबह जाके गुड मॉर्निंग कहने को मैं चैलेंज देता हूँ, वो भी गुड मॉर्निंग बोलेगा, कितना भी गुस्से होने दो। बाद में सोचिएगा सारा ये आज कैसा गुड मॉर्निंग बोला छोटा भाई, वो उसकी सोच है। लेकिन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलेगा, ये चैलेंज है, देखिए करके सोच बदलो, नियत बदलो, हो जाएगा बस। जी बिल्कुल सही कहा है। मेरे अनुभव से भी मैं ये बता सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना सारी उल्टी बातें बताई जा रही थी जिन पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था और लग रहा था कि ये अपनाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहीं पे उन्होंने बोला है कि लीप ऑफ फेथ है ना, मुझे श्रद्धा की छलांग लेनी है और इन डरों को पार कर जाना है। यहाँ की बातें जो है उनको अपनाना है और बाद में मैं देखता हूँ कि यार मैंने सोचा नहीं था इतना मेरा फायदा ही फायदा हुआ है। तो निश्चित ही दोस्तों हम इसमें अभी आगे जारी रखेंगे, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए ये मीटिंग अमित भाई को अनाउंसमेंट के लिए सौंप रहा हूँ। सो अमित भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड संजय भाई, आपका एक और सवाल है, लेकिन वो मैं बैलेंस रखता हूँ जो मैं बाद में लेने वाला हूँ। चूंकि घर के लेवल पे काफी सारी हमने बातें डिस्कस कर ली हैं, अब एक और जगह आती है सर, काम की जगह पे है ना, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो बॉस जो है ये मेरा इमीडिएट जो है वो सर्वे सर्वा होता है। और एक भाई का अभी प्रश्न आया है कि उनका जो बॉस है वो बड़ा ही मतलब अनरीजनेबल है, जबरदस्ती कोई कारण नहीं है फिर भी ओवर टाइम करवाएगा, है ना, फील्ड पे काम करने के लिए भेजेगा, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, जबकि कोई वजह नहीं, मतलब तकलीफ देने के लिए कर रहा है। अब ये भाई जो है इनको 6-7 साल हो गए हैं सोसाइटी में और ये बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि अब ईमानदारी है तो वो जो गलत काम पहले करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं, तो अब इस वजह से इनको तकलीफ हो रही है। ये जो घूसखोरी वगैरह होती है ये चीजें में वो शामिल नहीं होते हैं हमारे ये भाई जो हैं वो, और इस वजह से बॉस को गुस्सा है और वो उनको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो लव एंड टॉलरेंस है, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है सर? देखिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, ये भाई का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इनको, क्योंकि मैं भी जब प्राइवेट सर्विस में था तो बॉस के ऊपर बॉस है, ये सबको मालूम है।
या सरकारी नौकर भी रहे या गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, उसके सबके ऊपर सब है। तो सबको अपना अपना टारगेट चाहिए। वो एक दिन में करो, एक हफ्ते में करो, अगर आज का टारगेट पूरा हो तो कल दूसरा टारगेट दे देगा। ये दुनिया में चलता है, तो इसे मैं बदल नहीं सकता। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं जहाँ पर काम करता, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था, तो वहां पर लोगों की पॉलिसी के लिए सुबह हमको कमिटमेंट देना पड़ता था कि आज कितना देगा। सुबह 6:10 में मेरे बॉस का मेरे को फोन आता था। मैं टाइम भी बताता हूँ आपको, 6:10। कभी 11 भी नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा 12 भी नहीं हुए। और हमको कमिटमेंट देनी पड़ती थी कि आज 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, 2.5 लाख दूंगा, 20,000 दूंगा, 5,000, जो भी क्या 2 रुपए दूंगा। और वो दिन पर वो उसकी सुई वहां पर अटकती थी, वहां से वो चालू हो जाता था। अभी मैं भी इतना परेशान होता था। अभी उसका आदत पड़ गई थी कि 6-10 बोले ना तो ऐसा डर, अभी उसका फोन आने वाला है और मैं कुछ तो भी झूठ बात करके रोज कहाँ से खिलाऊं, मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन उसको देना पड़ता था। उसके ऊपर उसका बॉस शायद 6:30 बजे या 7 बजे उसका कमिटमेंट लेता था, मालूम नहीं। तो अंदर से बहुत मैं खोखला हो गया। दिन भर बाहर घूमता था, क्योंकि हमको सिम दिया, वो सिम कार्ड दिया गया था कंपनी का। उस पे से हमारा लोकेशन वो ट्रैक करते थे कि तू घर पे बैठा है तो बाहर अभी घर के पास से आधा किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है या 10, ऐसा वो ट्रैक करते थे। और वहां पर वो फोन चलता था और वो बोलते थे तू कैसा घर पे गया, अभी दोपहर के 2:30 बजे मेरे को भूख लगी है, मैं पूरी दुनिया मैं मेरी सिटी घूम कर आया, लेकिन मेरा वो काम नहीं हुआ है, तो मैं खाना खाने के लिए घर पर आया। ऐसा मैं निवाला मुंह में डालता हूँ, उतने में बॉस का फोन बजता है। अरे घर पर दिखता है तू, 2:30 बजने को आया, 1 रुपए बिजनेस किया तेरे को, कैसा ये करो वो करो ये करो। अरे वो खाने में किसका मन लगेगा सर। फिर एक दिन उस टाइम मेरे को भी शायद 6-7 साल हुए थे मेरी सोसाइटी के, मैंने भी स्पॉन्सर नहीं लिया था। और यही कारण है, हाँ, मेन कारण यही है कि मैंने वो 12 स्टेप के प्रोग्राम पे देखा नहीं था। तो एक ओल्ड टाइमर है जिनकी सोसाइटी आज के डेट पे 40 साल के आसपास है, तो उनके संपर्क में मैं अचानक आ गया और उनसे यही सवाल पूछा। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा विचार नहीं किया। वो बोले अगर तेरे को तकलीफ होती है तो नौकरी छोड़ दे। मेरे को शौक लगा क्योंकि वो टाइम पे वो जो मेरे को सैलरी मिलती थी ना, वो बहुत बड़ी थी। आज के डेट में मेरे को उतना पैसा नहीं मिलता, मैं सच्ची बताता हूँ। आज के डेट में अभी वो घटना को और कम से कम एक 17 साल तो हो गए, 17 साल पहले की बात है वो। आज के डेट में मेरे को उतना पैसा नहीं मिलता था, वो टाइम पे मेरे को मिलता था। और मैं उनके वो रिजल्ट सुन के शॉक हो गया। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि तू धीरे 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 कैसा नीचे जा रहा है। वो मेरे को पौना घंटा 1 घंटा ये फोन पर वही बातें करते थे। और क्या हुआ, 2-4 दिन में उस पर विचार करने लगा। एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, 9 बजे हमको ऑफिस को जाना पड़ता था। 9:05 में गया, मैंने मेल डाला और रिजाइन कर दिया। 9:07 में मैं आया। मैं ऐसा पंछी की तरह हवा में उड़ता था ना, सब टेंशन फ्री, सब रिलैक्सेशन। साला ये कहां से आ गया, ये ताकत कहां से। और तब से लेके बहुत दिन तक मैं जो ऐसा अंडर प्रेशर जी रहा था ना, वो प्रेशर बाहर निकल कर आया। फिर मैंने वो अपने ओल्ड टाइमर के साथ बहुत बार उसके साथ बात की थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यही है रिलैप्स का कारण, यही हो सकता है। ध्यान में रख, तेरे को पैसा कितना मिलता है, अगर तू खुद से अगर प्रामाणिक है तो ईश्वर तेरी हर जरूरत पूरी करेगा। और मेरी जरूरत ही कितनी है, 2 टाइम खाना, एक या 2 जोड़ी कपड़ा, बस। मेरे घर वालों की जरूरत कितने है, बहुत नॉर्मल है। ये सब ने अपने अपने दिखावे के लिए बड़ा चढ़ा कर लीजिए। जरूरत ही ज्यादा, इंसान की जरूरत कितनी है, नेचुरल इंस्टिंक्ट कितनी है, 3 है। और 3 वो खुद ये भगवान है या जो भी अपना हायर पावर वो पूरी करता है। इसमें मेरा क्या है। लेकिन मेरे को जो चाहिए तो ऐसा मिलता है, या मैं मेरा नहीं किया या जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, मैं तो एक
दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं था, लेकिन बहुत लोगों का मैंने सुना है जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने ऊपर का या नीचे का जो भी मिलता है उधर वो लेना बंद कर दिया। उसी की वजह से उनके बॉस की दूरदृष्टि या गलत तरीके से उनको कहाँ फंसाना चाहिए ये सब सोचते थे, और ये खाली अपनी प्रेयर करते थे कि भाई देख, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बोलता है कि ईमानदार रहे, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि ये पैसा या जो भी मिलता है मेरे को नहीं लेना है, मेरे को आगे जाके दुख के खाई में नहीं गिरना है। वो गिरते ही कि नहीं गिरते मालूम नहीं, लेकिन मेरे को नहीं गिरना है, इसके लिए मैं को ये नहीं मिलता है फिर भी मैं नहीं लेता हूँ। इसकी वजह से बॉस जो है या जो भी मेरे कलीग है वो सब मेरे को पानी में देखते हैं और मेरे से कुछ तो भी करने वाले हैं, लेकिन तू देख, उसमें से एक का भी बुरा अभी तक नहीं हुआ। मैं छाती ठोक के आपको सबके नाम, सबके मोबाइल नंबर बताता हूँ, अभी की अभी मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, एक का भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। आराम से उन्होंने सब किया, अभी रिटायर जिंदगी आराम से जी रहे। उसके साथ वो कलीग क्या क्या करते थे मालूम नहीं उनका। ये दो एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो मेरा बोलिए तो मैं अभी भी मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर मेरे को मन को शांति में, पैसा कम मिले चलता है, लेकिन मन की शांति बहुत जरूरी है। जो ये कार्यक्रम के माध्यम से या बाहर वालों तो मुझे डसने ही वाली है, क्योंकि ये कार्यक्रम बाहर मेरे को ज्यादा यूज करता है, क्योंकि बाहर कोई नहीं सुनता। अरे रास्ते में जाकर अगर समझो मैं अगर किसी को क्रॉस गया ना, अगर मैं ट्रैफिक में हूँ तो मैं अगर किसी को क्रॉस गया तो वो सीधा मेरी माँ बहन निकालता है, तेरे को देखने को नहीं आता का साले, ऐसा वैसा 4 गालियां देता। फिर मैं क्या वो गाड़ी का स्टैंड लगाई उसके साथ झगड़े करते हुए तो नहीं, आज बोलता हूँ जा तू बड़े बाप का जा। पहले मैं झगड़े करता था, उसकी गाली सुनने से पहले मेरे मुंह से 10 गाली निकलती थी, ऐसा मेरा बिहेवियर था। लेकिन आज नहीं, आज सोचने का नजरिया बदलता है। उसको जरा जल्दी होगी, जाने दे वही, ये सोच बदलनी पड़ती है। तो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है, अगर ये कुछ काम का आपको लगता है तो आप जरूर कीजिए। नहीं नहीं, टोटली टोटली एग्री सुरेंद्र जी, बिल्कुल मेरा भी अनुभव ऐसा ही रहा है। और जैसा आपने कहा, मैं भी व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने इन सिद्धांतों का पालन किया है, उनको बाद में पछताना नहीं पड़ा है। तो बस ये जो प्रक्रिया है या ये जो जीवन पद्धति है, ये जो सिद्धांत है, इन पे विश्वास रख के चलना, ईमानदारी से चलते रहना, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। नेक्स्ट हैंड रेज में देख पा रहा हूँ परवीन भाई का है। परवीन जी प्लीज अपना सवाल करें। परवीन जी आपका हैंड रेज है, सवाल पूछ सकते हैं आप। आप अनम्यूट तो हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। परवीन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अपना सवाल, अगर आवाज की दिक्कत है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही परवीन भाई, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, तब तक मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। आपको अगर दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज डाल दें और मैं वो सवाल ले लूंगा फिर। मनीष भाई का तब तक हैंड रेज है, मनीष भाई को मैं इनवाइट करता हूं। मनीष भाई आप ले सकते हैं सवाल, आपके बाद में परवीन जी की ओर जाता हूं। मनीष भाई अनम्यूट कीजिए प्लीज आप। मनीष भाई आप म्यूट हैं। अमित भाई सेटिंग्स तो बराबर है ना? अब तक तो सब सवाल बराबर आते जा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? हाँ हाँ जी जी हाँ आपका एकदम मस्त आवाज आ रहा है। हाँ। मनीष भाई आप म्यूट कीजिए, म्यूट नहीं अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप।
डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। परवीन भाई आप, अच्छा आप भी लिसनिंग मोड पे गए हैं, मालूम नहीं मुझे ये क्या तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। सदानंद जी, सुरेंद्र जी, मैं अब अगला सवाल एक लेता हूँ। अपन बार बार ये बोल रहे थे कि मीटिंग में हम जाएंगे तो फायदा होगा, ओल्ड टाइमर की से मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ तो वहां से मार्गदर्शन मिलेगा मुझे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग में ही मैं नया हूँ, या कुछ दिन हुए हैं, मुझे एक आध साल भी हुआ है, लेकिन सालों से जो मीटिंग चला रहे हैं, जो अनुभवी हैं, जिनकी ओर मैं कहीं ना कहीं मैं फॉलो कर रहा हूँ उनको, उन्हीं का व्यवहार बहुत गलत होता है मुझसे, या ओवरऑल गलत हो सकता है। एक भाई ने यहाँ पे लिखा है कि मैं ऐसी मीटिंग में जाता हूँ जहाँ पे परंपराओं का पालन नहीं होता है। परंपराएं तो छोड़ ही दीजिए, लिखा है 12 कदमों को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, और अगर मैं कदमों पे बेस शेयरिंग करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो फिर टारगेट होता हूँ। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसे में कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना ही बताती है सर। मैं किसी को बदल नहीं सकता। अगर ग्रुप में नहीं हुआ था तो ग्रुप बदल दीजिए। इसके ऊपर ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं हमारे इधर सोलापुर में जो ओपनिंग ग्रुप था, आज भी है, ममता ग्रुप करके, एक 19-20 साल उसका मेंबर था। बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, 2 साल से अभी उसका मेंबर मैंने छोड़ दिए। मेंबरशिप मैंने क्या किसी ग्रुप के नहीं लिए, यानी कि मैं ये मेंबर नहीं हूँ क्या? अगर कोई बोलता है नहीं है तो ये मेंबर, जान दो, छोड़ दो, नहीं है भाई करके मैं आगे निकल जाता हूँ। तो ये ने इतना सिंपल ये अपना कार्यक्रम बनाए, सबको मालूम है। लेकिन ये धीरे 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 मैं उसको डिफिकल्ट बनाता हूँ। इसमें ये नहीं होता तो मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, अरे छोड़ दो यार, वो क्या करते हैं मेरे हाथ में नहीं है। और ऐसा देखने में आया है, सुनने में तो रोज आता होगा, देखने में आया है कि ए में 85% से ज्यादा मेंबरों ने प्रोग्राम नहीं लिया है। ऐसा मेरा मानना भी है, देखना भी है और खुद का कहना भी है। तो अगर मैं 50% मेंबर के पीछे जाके बैठूं, जिनका जीवन बहुत, ऐसा नहीं बोलता कि समृद्ध या बहुत एकदम आनंदमय चल रहा है, नहीं, लेकिन तकलीफें कम है, जरूरतें उन्होंने कम की है। ये सोच कहाँ से आई? ये कार्यक्रम के माध्यम। और 85 मेंबर अभी भी पैसे के पीछे, वो प्रसिद्धि के पीछे, सबके पीछे पड़े हैं। तो वो कहाँ पर जाके फंस रहे हैं? मैं मीटिंग में मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिलता है, तो मीटिंग क्या करती है मैं अभी सोचता नहीं सर। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा ये भाई को, आप भी सोचिए मत, दिमाग अपना यहाँ पर लगाइए कि मेरा फायदा कहाँ है। क्योंकि अपना जो बिग बुक है या जो भी लिटरेचर है वो बोलता है कि RID, रेस्टलेस, इरिटेड और डिसकंटेंट, बेचैन। इसके बारे में मैं सोचूं कि मैं कहाँ कहाँ बेचूं, और मेरा इतना बड़ा है, मैं दूसरे के सोचने के लिए मुझे, जब आप, मेरे को भी ऐसा लगता था पहले कि जब मैंने कार्यक्रम नहीं करता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं, क्यों, क्या जरूरत है, अभी मेरा अच्छा चल रहा है ना। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है, जिस दिन मेरे को लगता है ना अच्छा चल रहा, सबसे ज्यादा बीमारी उसी दिन मेरे में काम करती है। ये मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया, और बहुत बार देखता हूँ भी मैं हूँ। क्यों? अभी एक बीच में कुछ तो ऐसा सुनने में आया कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। नहीं होता होगा, मेरे बारे में नहीं होता। अगर कुछ मेंबर मेरे पास आते हैं कि नहीं आपसे ये करवाना है, तो मैं बोलता हूँ मेरे ऐसे ऐसे बाबा ये है, अगर ऐसा करेगा तो तेरा भला होगा, मेरा हुआ है। क्योंकि इधर सोच सबकी अलग अलग होती है, लेकिन कार्यक्रम वो घूम फिर के वही आना है। तो अपनी अपनी सोच है। अगर आपको नहीं जमता वो ग्रुप में, ग्रुप छोड़ दिए, दूसरा ज्वाइन कीजिए। नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 12 स्टेप किया है, दूसरों ने नहीं किया है, ये सोचने का मेरा काम नहीं है। क्योंकि अगर 12 स्टेप किया है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसने किया है क्या, वो उसका प्रॉब्लम है। मैंने किया है ना, तो चलिए। नहीं, मैं सीधा सीधा बोलने वाला आदमी हूं, तो इसके लिए मैंने पहले ही माफी मांग ली है।
तो दूसरे के बारे में कार्यक्रम बोलता है, दूसरे के बारे में सोच मत, उसको बदलने को मत जा भाई। मैं हाथ पांव जोड़ता हूँ इनको, किसी को बदलो मत। ये बदलने का कार्यक्रम नहीं है सर। वही 10वें कदम में और भी एक बात कही है बिग बुक में कि हमने लड़ना छोड़ दिया है किसी से भी और किसी भी चीज से, यहाँ तक कि शराब से भी। तो मैं इन्वेंट्री भी मुझे अपनी लेने के लिए कहा गया है। और परवीन भाई ने एक सवाल को जो चैट बॉक्स में डाला है, और ये मुझे लगता है बहुत ही गहराई से आज के विषय से रिलेटेड है। उन्होंने सुरेंद्र जी पूछा है कि मुझे भगवान बनने का नाटक बंद करना होगा, मतलब क्या करना होगा? क्विट प्लेइंग गॉड। थैंक यू थैंक यू। मैं सोच ही रहा था कि कोई भगवान के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। देखिए, भगवान किसे कहते हैं या हायर पावर, जान दो अभी वो गॉड की सोचना छोड़ दो, क्योंकि गॉड बोले तो वो जो नास्तिक लोग हैं ना, वो बोलेंगे हमारा तो विश्वास ही नहीं है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम हमको अच्छा लगता है, इसके लिए हम आते हैं, ये वो छोड़ दीजिए। सजेस्टेड क्या है? हायर पावर, या वी अंडरस्टैंड हिम, जो मेरी समझ में आता है, जो मेरे से बड़ा है। तो मैं खुद को अगर गॉड समझू या ईश्वर समझू या हायर पावर समझू, तो मैं मेरे पीछे जरा थोड़ा सा झांक के देखता हूँ या घूम के थोड़ा सा मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे में ना ये खुजली है कि खुद को ऐसा अल्ट्रा मोटिव या अलग दिखाने के जो है ना, अगर सबने मैं क्या करता था स्कूल में भी सबसे डिफरेंट, कॉलेज में भी सबसे डिफरेंट, ऐसा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन हालात नहीं मैं कभी बदल सका। उससे मेरी हालत बुरी हो गई, मैं दुनिया से परे या बाहर फेंक दिया गया। ये बाद में मेरे को समझ में आया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस उसमें भी यही होता है। अगर मैं खुद को भगवान समझू या गॉड समझू, तो मैं थोड़ा सा पीछे ऐसा मुड़ के देखता हूँ, तो मेरा ऐसा सब जो पास्ट है ना, सब ऐसा खुला का खुला पड़ा है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे को ही मालूम है ना। तो उसमें से कहीं भी मेरे को नजर नहीं आता कि मैंने किसी का भला किया है। मैं जिस दिन मैं वो टेम्पल में जाऊं या गिरजाघर में जाऊं, मैं किधर भी जाता था ना, तो उधर जाके मेरे भाई का ऐसा होने दे, मेरी बहन का ऐसा, क्योंकि शराब के सामने वो आड़े आते थे ना, तो उसका एक्सीडेंट होने दे या उमर जाने दे, अरे तो अगर मैं ऐसी सोच लेकर जाता हूँ, तो मैं आज खुद को कैसा भगवान समझता हूँ। भगवान ने जब से दुनिया बनाई है तब से आगे कितने रहेगी मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो एक भी चीज या एक भी ऐसी घटना गलत नहीं हुई है। हाँ, उसका रिजल्ट आज अभी मेरे को दिखने को नहीं मिलेगा। उनको ही मालूम है कि मेरे जीवन में अगले पल क्या होने वाला है। अगर मेरे को मालूम होता तो बॉस, मैं ये बोलते हैं ना, आनंदमय जीवन नहीं जी सकता मैं। कायम ऐसा, अरे कल मैं मरने वाला हूँ, डरो, आज मैं खुश हूँ, कल शायद मेरे जीवन में कुछ है मेरे को मालूम है, इसके लिए आज मैं खुश हूँ। अगर मैं खुद को अगर समझो मैं भगवान होता तो मेरे को सबका मालूम होता, पहले तो मेरा ही मालूम होता, तो मेरे हाथ में डर, कल की वजह मैं अभी जाता था। तो इसके लिए मानना न मानना, मानने से कितना मेरा नुकसान हुआ है ये पीछे जरा मुड़ के देख लीजिए। मैं दुनिया का बोझा मैं लेके सो जा, ऐसा मैं चलता था। बियर बार में गया तो सबका बिल देता था, आधा घंटा सुरेंद्र को सबने गॉड मान लिया, आधे घंटे बाद सुरेंद्र के पैसे खत्म हो गए तो सुरेंद्र भिखारी या बेगर हो गया या बाद हो गया। ऐसी हालत थी मेरी। ये मेरे जो असलियत है, ये कार्यक्रम की वजह से मेरे को देखने को मिली। और आज मैं, मेरे से उच्च शक्ति या मेरे से हायर पावर या मेरे से ये बड़ी शक्ति या जिसको गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, है कि उस टाइम भी था, उस टाइम उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बीच में भी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं उसको मानता हूँ या नहीं मानता हूँ वो बात अलग है, लेकिन है। क्यों है? क्योंकि 3 चीजें मेरे पास है। आज मैं जिंदा हूँ तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं खुला बोलता हूँ, मेरी जितनी भी सोबराइटी है ना, एक दिन भी कम मत कीजिए, उतने में गिन लीजिए। अभी डेट तो आपने बताई, तो उस डेट को
विकेट उड़ जानी चाहिए थी, ऐसा मेरा दारू पीना था। इतना भयानक मैं दारू पीता था। यानी कि जो भी 22-22.5 साल हो गए मेरे को, वो 22-22.5 साल पहले सुरेंद्र का अस्तित्व तो मिट जाना चाहिए था, लेकिन सुरेंद्र आज भी जिंदा है। अगर समझो मैं वो टाइम पर नहीं गया था तो कम से कम मेरा एक्सीडेंट या कुछ तो भी ऐसा हाथ पैर टूटना ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। वन पीस हूँ, तो जिंदा हूँ, वन पीस हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का आज मैं मेंबर हूँ। थैंक गॉड। अगर उसने मेरे को रास्ता नहीं दिखाता है ना, तो मैं सीधी बात भी नहीं करता था सर किससे, अपने घर वालों से नहीं करता था। मेरे मुंह से इतनी गाली निकलती थी ना कि घर वाले बोलते थे यार तो बोलना ही मत, ऐसा मेरा बिहेवियर था। थैंक गॉड ये सब धीरे धीरे करके मैं बदलने की कोशिश कर। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं बदल गया हूँ, नहीं, बदलने की कोशिश करता हूँ। तो अगर खुद को मैं भगवान समझता था तो ये नहीं होता था। मैं नहीं समझता हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है और उसको मैं रोज के रोज बोलता हूँ कि यार तेरी इच्छा चले। मेरी इच्छा आज भी इतनी बुरी है ना, आज भी, कि ऐसा सोच मेरी कभी कभी डगमगा जाती है, लेकिन मुझे वो मुद्दे पर या घसीट के अपने जगह पर लाता है मेरा हायर पावर। तो इसके लिए मैं जो समझता था वो मैं आज नहीं समझता हूँ। उसमें से एक ये संकल्पना है जो आपको ने बताई कि गॉड। दोस्तों समय चुका है सेशन का जी। थैंक यू अमित भाई। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र भाई, एक हमारे साथ भाई हैं सदानंद जी, जिन्होंने सवाल पूछा है कि ये मेरा पहला दिन है आज, तो उनको आप क्या सलाह देंगे, उन्हें क्या कहेंगे? सलाह नहीं मैं दूंगा। अगर आपका अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहला दिन है तो आते रहिए, कीप कमिंग बैक, काम करता है। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन मीटिंग में आकर आपका पहला दिन है तो परमेश्वर या हायर पावर या जो भी आप सदन भाई जिसको भी मानते हैं उसका थैंक्स कीजिए, क्योंकि इतनी रात भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के लिए वो आपको धकेल रहा है या सजगता दे रहा है, या आपकी सद्बुद्धि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरफ खींचता रहता है। ये होता नहीं है। जब मैं पहले आया था ना, मेरे को भी पहला दिन मालूम था कि मेरी हालत इतने बेकार थी ना, इतने बेकार बता नहीं सकता। आज भी अगर वो सिचुएशन मेरे सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चल नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता था। हालत ऐसे, इधर एक आदमी, इधर मेरी बीबी, इधर मेरी माँ, इधर ऐसे दो लेडीज मेरे को उठा के जाते थे। तब ये संडे टू संडे फिजिकल मीटिंग एक ही रहती थी। वो 7 दिन बीच में के वो 6 दिन कैसे निकालता था मेरे को मालूम है। हेलुसिनेशन, विड्रॉल, ये शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में मेरी वजह से या बाहर वालों की बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन इधर आते गया, क्योंकि ये जो विश्वास बोलते हैं ना, तो पहले दिन मेरे को इधर विश्वास मिला 3 लोगों के चेहरे देखकर कि यार, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में जितने भी वो टाइम पे उपचार होते थे ना, वो सब करके आया था। एक भी ऐसा गली मोहल्ला मेरे घर वालों ने छोड़ा नहीं। बाबा, बुआ, दरगाह, पीर, ताबीज, बकर, कोमड़े या नारल, वो लींबू सब करते थे। 7 बार मेरे रिहैब में एडमिशन हुआ है। 50-100 बार मेरा हॉस्पिटल में, अभी सोलापुर में एक भी ऐसा दवाखाना या हॉस्पिटल नहीं था। वो ऐसा बाहर से देखते थे डॉक्टर, अरे ये सुरेंद्र आए क्या, तो वो रिसेप्शन पे जो थे उनको बोलते थे कि यार ये इसको अंदर मत आने देना, जाने दो। मेरे को एडमिट भी नहीं कोई करता था, ऐसी बदतर हालत थी। थैंक गॉड अल्कोहलिक्स अनोनिमस या जो भी पुराने भाई थे, तो उनका थैंक्स बोलता हूँ आज भी, क्योंकि ये अगर नहीं होते तो मैं 22 साल पहले मेरी विकेट उड़ जाती थी। तो आप आते रहिए, आपका भी भला होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जी, और सदानंद भाई आप अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें, तो हम में से कोई आपको कल सुबह कॉल करेगा, आपसे बात करना चाहेंगे हम। थैंक यू सो मच, आप इस मीटिंग में हैं आज। एंड 2 सवाल सुरेंद्र जी अभी हैं, देखते हैं हम दोनों को भी ले सकते हैं या कैसे।
संजय भाई ने पूछा है सवाल कि अगर बच्चे करियर के मामले में अपना सुन नहीं रहे हैं, अगर वो गंभीर नहीं है ना, तो पिता को एक दर्द होता है कि यार क्यों सीरियसली नहीं ले रहा है, और वो है कि सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये जो आज का टॉपिक है, इसको मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? क्योंकि बाप का एक कंसर्न है, वो तो जेन्युइन है ना प्रोफेसर? हाँ बराबर ना, जूनियर है, लेकिन ये अकल ये अभी आई ना। मैंने मेरे बाप के साथ क्या किया था, जरा ध्यान लगाकर देखिए, सादा सिंपल आंसर मिल जाएगा। मैं मेरे बाप के नहीं सुनता। कितनी बार उन्होंने बताया कि भाई स्टडी अच्छा कर, ये करो कर, नहीं किया सर मैंने। अगर मेरा बच्चा नहीं सुनता तो मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ? हदबल हूँ, कुछ नहीं कर सकता, स्वीकार लो उसका कर। हाँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि उसको डायरेक्शन मत दो, लेकिन इतना भी उसको टॉर्चर मत करो कि वो किसी अलग दिशा में चला जाए। अभी मेरा भी बच्चा 12वीं में है, तो मैं उसको सीधा सीधा बोलता हूँ। अभी आपने ये सवाल उठाया, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे बच्चे के बारे में बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे कि वो जेईई में फर्स्ट, ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट आएगा, वो यूएस में पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा। मैं उसको बोलता हूँ, भाई तो अगर यूएस गया, अगर तेरे को वो क्या बोलते हैं पैकेज $1 करोड़ का भी मिला, तो उधर खर्चा भी उतना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिला, वो मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं। अपने इधर 10,000 में घर चलता है, तेरे बीबी का, तेरे 2 बच्चों का आराम से चल जाता है, और इधर सुकून की जिंदगी है। क्योंकि मैंने खुद ऐसे बहुत आध्यात्मिक सेंटर दुनिया में अभी महाराष्ट्र में देखे हैं कि बहुत सारे बाहर वाले पैसे वाले आदमी इधर मन शांति के लिए लाखों डॉलर देकर आते हैं। महीना 2 महीना, लाख, 2 लाख, 4 लाख डॉलर देते हैं, आराम से रहते हैं, बाद में उधर जाते हैं। क्यों? पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं मेरे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। मैं उसको सीधा सीधा बोलता हूँ, तेरे को जितना परसेंटेज मिलाना उसमें से अपन कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी भी मेंटेलिटी या उसका जो अपन आईक्यू बोलते हैं ना, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। इतनी तो सूझबूझ ये कार्यक्रम में मेरे को दी है सर, कि उम्मीद लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन और अगर मैं उसके ऊपर दबाव डालू ना तो कुछ फायदा नहीं होगा। ये मेरे को इतना कार्यक्रम ने अच्छे तरह से समझा दिया है। आगे आपकी मर्जी। जी पावरलेसनेस, फर्स्ट स्टेप को तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ कि मैं लोगों के सामने, परिस्थितियों के सामने भी शक्तिहीन हूँ। एक सवाल है, वैसे तो प्रातिनिधिक है, लेकिन खुल के ये सवाल हर बार पूछा नहीं जाता, तो ये लास्ट सवाल लिख लेते हैं सुरेंद्र जी। इसमें पूछा गया है कि आप कहते हैं कि ईश्वर प्रेमपूर्ण है, ईश्वर सर्वशक्तिशाली। हेलो हेलो, उनको अमित भाई है आपकी ना आवाज बर्बाद नहीं करना चाहता था। जी हेलो, एक बार सवाल और एक बार जरा अनिरुद्ध भाई जरा आप दोहराइए। वो सवाल ये पूछा गया है कि आपने कहा कि ईश्वर जो है वो प्रेमपूर्ण है और सर्वशक्तिशाली है, ठीक है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी जिंदगी की ओर, तो शराब तो बाद में आई। वो कहते हैं कि मैं तो पहले लोगों से प्यार से पेश आता था, उनसे प्यार से ही मेरे कर्म होते थे। हालांकि यहाँ आके ये समझता हूँ कि हेतु है ना, कोई गड़बड़ भी थी हेतु में, बट फिर भी प्यार से ही चीजें की थी। दूसरी बात ये कि लोगों ने गलत चीजें करी मेरे साथ, लेकिन मैंने तो उनको बर्दाश्त किया था, तो वो बर्दाश्त क्यों करना पड़ा, मेरे इससे क्यों ये बुरे चीजें आई। एंड सेकेंडली बाद में फिर शराबियत आई। यस, तो ये मैं फिर कैसे मानूं कि जो ईश्वर है वो प्रेमपूर्ण है और शक्तिशाली है? मैंने अभी 3 बात बताई ना सर, कि अगर मैं नहीं मानता हूँ तो क्या होता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने बताया कि 22.5 साल पहले मेरे विकेट उड़ जानी चाहिए थी। अभी विकेट उड़ जाने का मतलब समझते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी मौत हो जानी चाहिए थी, सीधा सीधा है। लेकिन 29 हूँ, आज मेरी फैमिली के साथ हूँ, और आज थैंक गॉड बोलता हूँ। मैं तो ऐसा बोलता हूँ खुद को कि थैंक गॉड तूने मुझे अल्कोहलिक बनाया। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्यों बनाया?
मालूम नहीं, लेकिन बना इसके लिए थैंक यू। क्यों? क्योंकि वो बाकी का है ना मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट। क्योंकि मैंने अभी बोला कि ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग इज प्रॉब्लम। मेरी सोच दूसरों के बारे में इतनी बुरी थी ना। अभी भी मैंने शेयर किया ना कि मैं मंदिर में जाता था दूसरों को ये बुरा होने के लिए, तो आज नहीं वैसा करता हूँ। तो थैंक गॉड उसने मेरे को अल्कोहलिक बनाया और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम दिख रहा है। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता ना तो मैं पूरा पागल हो गया था। कि पागलपन के ये जो दौरे पड़ते हैं ना तो इसी की वजह से पड़ते हैं ना। इसका बुरा सोचता था, उसको ये वो कह रहे, उसके लिए मेरे पास टाइम था, खुद के लिए टाइम नहीं है। आज में भाई अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आपको सबने देखा है, सर्विस की बात आती है ना तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। और आज भी मैं देखता हूँ 4-4 घंटे 4-5 मेंबर 10 मेंबर चाय के टपरे पे आराम से बैठ के 200-400 रुपए का चाय पीते हैं, 4 घंटे बैठकर उधर। और बात क्या होती है, वो सुरेंद्र ऐसा है, ये ऐसा है। अरे उसके लिए टाइम है, ये थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया 24 घंटे में से अगर तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस या दूसरे मेंबर के लिए 24 मिनट भी दे सकता है तो तेरे 24 घंटे सार्थक लग गए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम भाव है, इसमें सहनशीलता है, इसमें विनम्रता है। तो दूसरों के काम को आज कुछ तो भी आता है निस्वार्थ भाव से अगर करता है ना तो ईश्वर जो अभी जो प्रॉमिसेस पड़े ना तो मिल जाएंगे ना। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैं सोचता था गलत हो तो गलत ही मेरे हिस्से आता था, आज सोचता हूँ सही हो तो सही मेरे हिस्से में आता हूँ। सीधी सिंपल बात है। सोचने का नजरिया बदलिए, परिणाम ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। जी थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और काफी कुछ सचमुच सीखने को मिला। मतलब बातें तो मुझे मालूम होती है, किताब कई बार पढ़ी होती है, शेयरिंग भी किया होता है, लेकिन जब ये इस तरह से सुनता हूँ ना तो मुझे पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो सभी भाइयों का जो आज उपस्थित थे, लेडी मेंबर भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी तरह से बने रहिए। सदानंद भाई भी सोलापुर से हैं। सदानंद भाई, सुरेंद्र जी का नंबर दिया गया है चैट बॉक्स में, आप भी उनसे संपर्क करें। अमित भाई, अगर आपका सवाल पे कोई उप सवाल बाकी रहा हो तो आप भी सुरेंद्र जी से बात कीजिए। एंड सुरेंद्र जी, हम आपको फिर से कभी स्पीकर के तौर पे भी बुलाना चाहेंगे, बट आज जो आप आए समय निकाल के, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अमित भाई, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो तो वो आप बोल सकते और हैं। ये गौरव भाई ने पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा की कसम खुदा से भी कम नहीं है, ये भी सही है सर। ये काम है, ये कोई भी नहीं गलत बोलता। लेकिन अगर पैसा ही खुदा होता तो मैं अल्कोहलिक नहीं होता ना। उसके थोड़ा सा अगर मैं मेरी जरूरतें अगर कम करता हूँ ना तो मेरी जिंदगी अच्छी चलती है। मैं ज्यादा समय नहीं रहा, एक मिनट में इसका आंसर देता हूँ कि खुदा से कम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन खुदा नहीं है। क्योंकि उसके साथ आपकी जरूरतें पूर्ण होती है। ये जिसको पैकेज बोलते हैं ना, डेली जरूरत है, लेकिन आपकी इच्छाएं या आपकी जो भी ये मन शांति उससे नहीं मिलती। बिना पैसे के आज भी रोड पर लोग अच्छी तरह से सोते हैं, जो सोने के पलंग पे सोते हैं ना उनको नींद नहीं आती, उनको नींद की गोलियां लगती है। और जो ये पत्थर पे सर रख के सोते हैं ना वो आराम से सो जाते हैं। तो अगर पैसा ही खुदा होता है, आप हाँ खुदा से कम नहीं, ये बात है, क्योंकि जरूरत के लिए पैसा ही लगता है। तो अगर प्रामाणिक रह के अगर पैसा कमाया ना तो रात को नींद अच्छी आती है। चलिए, आपने मेरे को बुलाया, आपने मेरे एक्सपीरियंस इधर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं फिर से तहे दिल से आपसे सभी से माफी चाहता हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो या मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो आप सबसे मैं माफी चाहता हूं। आपने बुलाया इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सभी